नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूल कर्तव्य में दोस्तों देखते हैं किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4 के अ में। स्वर्ण सिंह मेहता ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य और जोड़े गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसन पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह मेहता समिति, जो कि 1976 में गठित है। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी। प्राकृतिक पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। डिजर्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। महिलाओं के लिए सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क या 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर। देखते हैं नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आहन किए जाने पर राष्ट्र को सेवा करें। एवं 5वां है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6वां में है, हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गैर पावनशली परंपरा का महत्व समझें और उसका प्रशिक्षण करें। 8वां है, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्रमाण प्राप्त के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां में, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतरता बढ़े।
हुए पर्यटन का उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11वां में 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता को और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा है। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। नीचे एक फैक्ट दिया गया है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक फादर ऑफ PIL कहा जाता है। देखते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में है। भारत का नागरिक न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता तथा किसी लाभ के पद पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा तथा याद रखना है दोस्तों 50 निर्वाचक और 50 अनुमंडल द्वारा। भारत में निर्वाचक और 50 प्रस्तावक द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। सांसद तथा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने की उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। सांसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तिकाएं वैकेंसी ऑफ पोस्ट को 6 माह के समय के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? सांसद को। संघ की कार्यपालिकाएं शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग सांसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? सांसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान द्वारा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं? अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका का शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्विचार के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रताएं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि। अनुच्छेद पदाविधि 72। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंड देश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार। नीचे एक फैक्ट दिया गया है जिसमें कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसन पर। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान न्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल एवं प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। श्री रामनाथ कोविंद। बिहार का राज्यपाल से बना हुआ राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं
श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करने वाली पदाधिकारी, संघ के मंत्री, राज्यों का राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्टर। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्विरोधक रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? बराहगिरी वेंकट गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। धन विधेयक मनी बिल को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्रता के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कर्म है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंड मृत्यु दंड हो। जब दंड देश मृत्यु दंड हो तो उसे राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किया जा सकता है। नीचे एक फैक्ट दिया गया है जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली तथा सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित, इलेक्टेड एवं मनोनीत सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना, डिसमिस संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति को किसी भी सदन के द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु वाइस प्रेसिडेंट को केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा हटाने में संबंधित प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं
अनुच्छेद एवं विषय वस्तु। अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां तथा उसकी अनुपस्थितियों में उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय उपराष्ट्रपति